सो गाइज, आज के लिए हमारा जो स्टे है वो है इस वाले टेंट में, जिसका नाम है कंचनजंगा, विच इज़ एट 8586 मीटर हाइट. सो लेट्स गेट इन एंड शो यू गाइज एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स. गाइज, कुछ ऐसा है हमारा टेंट अंदर से. And this is the bathroom facility which they are providing, which is good, क्योंकि ऐसे जगह पे इतना अच्छा सेटअप मिलना बड़ा मुश्किल है. और रूम से निकलते ही सबसे पहले सामने का व्यू देखिए आप. व्हाट अ व्यू. जैसे जैसे आप देख रहे हैं धूप ऊपर पड़ रही है पहाड़ों पे, और ये हमारे टेंट के पीछे का व्यू है. और वो देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है. काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही है. कितनी थिक है ये. That's nice. और नेहा ने डिस्कवर कर लिया है एक पीने का पानी जो कि सीधा ऊपर से आता है. नाइस. अच्छा, उस पहाड़ के ऊपर से सीधा पानी. ये जो ग्लेशियर दिख रहा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. डायरेक्ट ग्लेशियर का पानी है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ग्लेशियर हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है. ये ग्लेशियर है जहाँ से पानी सीधा आ रहा है हमारे कैंप में, इस पॉइंट पे. सो गाइस, इस व्यू को देखने के बाद हमने मंगा लिया है अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए. चाय, मैगी विच इज़ पहाड़ों वाली मैगी, एंड सम चीज़ टोस्ट. मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये हमारी पहली मील है, और अब इसको जल्दी से हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं. किसी ने सही कहा है गाइस, एक होती है चुल और एक होती है डबल चुल. अब मैं और नेहा इतना ट्रैवल करके आने के बाद भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब स्टे में बैठ के करना क्या है. मैगी खा ली, चाय पी लिया, अपने हमने चीज़ कटलेट्स भी खा लिए. तो अब कुछ तूफानी करना चाहिए. खोज करते हैं. देन वी बोथ हैव डिसाइडेड नाउ दैट we are going to walk at least a kilometer to see some sunset point, because हम इतने नीचे आ चुके हैं अब हमें नहीं पता सनसेट यहाँ से कैसे दिखेगा. and to explore that, to find it out, we have changed our dresses now. We are more in comfortable clothes, in fact in pajamas now, and now we are starting our little hike in the mountains. फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर जो है फ़ोन दिखा रहा है अराउंड 6 डिग्रीज़. अब एप्पल और सैमसंग के दोनों फ़ोन के अलग अलग टेम्परेचर नोट्स आ रहे हैं. सो वी कैन टेक समथिंग बिटवीन 6 to 8 डिग्रीज़. बट हाँ, सर्दी बहुत है. और अभी नेहा तो इस नदी को क्लाइम कर गई है, अभी मुझे भी क्लाइम करना है. लेट मी सी. सो नेहा आफ्टर क्लाइंबिंग इज़ वेरी हैप्पी. और सॉरी, जंपिंग, यस. क्लाइंबिंग में एक्चुअली यार सोचा ही पत्थर वत्थर है ना मेरे नदी. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देयर इज सो मच कीचड़ ऑल अराउंड. वी नीड टू फाइंड अ राइट स्पेस फ्रॉम वेयर वी कैन स्टेप इन इजीली. नेहा, डिड यू फाइंड द स्पेस? नहीं, इधर सब कम है. कम से इजी. आगे से बट इट्स ऑल कीचड़. हाउ विल आई स्टेप फ्रॉम देयर ना.
हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत है ना, सो आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ जो नेहा ने फॉलो किया वहाँ पे जाने के लिए। ओह, ये नदी बहती हुई यहाँ से काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी शांत है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है नेहा, जब कभी भी नदी में पानी आता होगा सब डूब जाता होगा यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कुछ बचता होगा यहाँ पे। नहीं, वैसे काफ़ी अच्छा स्पॉट है, अगर तू वहाँ जाके बैठेगी ना इस पुल पे तो फोटोज अच्छी आएंगी। यस, मैं कह रहा था वीडियो बना लो, रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं ना तुझे। करेक्ट। फॉर अ चेंज आई गेस मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को भी ये ट्राई करने के लिए, काइंड ऑफ अ कैंप लिविंग। मैं नहीं बोल रहा 3-4 दिन के लिए आओ, 1-2 दिन के लिए भी आओ, जस्ट लिव इट हियर। हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो हमें शायद नहीं देखने को मिलते। तो बोलते ना, कम आउट ऑफ योर कॉर्पोरेट लाइफ एंड सी थ्रू एग्जैक्टली कितना बढ़िया है हिमाचल में घूमने के लिए। और मैं जितनी बार भी इस पर्वत को देख रहा हूँ ना, आई मस्ट टेल यू गाइस, ये कैमरे में उतना अच्छा जस्टिस नहीं कर पा रहा है जितना आंखें इसको जस्टिस कर पा रही हैं। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज सो रिलैक्सिंग, ऐसा लग रहा है किसी मूवी की शूटिंग होती होगी यहाँ पे। कभी कभी लगता है इस कॉर्पोरेट लाइफ से दूर आके ऐसी जगहों को देखने में जो शांति मिलती है वो बिल्कुल एक अलग वाली फीलिंग है। और इस फीलिंग के लिए आई रियली गिव अ शाउट आउट टू ऑल दी बाइकर्स या जो भी अपनी एसयूवीज रखते हैं टू रोम अराउंड द प्लेसेस लाइक दीज, बिकॉज there are many places which cannot be explored on two-wheel drives or small vehicles, but yes, आप कुछ भी चलाते हो, बाइक चलाते हो तो लाइफ अलग ही है मेरे भाई। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड या तो एक एसयूवी हो या फिर एक बाइक हो। छोटी गाड़ियाँ भी जस्टिस कर देती हैं पहाड़ों पे। और मुझे तो बार बार ये फीलिंग आ रही है कि ये बर्फ़ कहीं बह के एकदम से नीचे ना आए। माय गुडनेस, कितनी थिक बर्फ़ है ये, मतलब काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। धीरे धीरे शाम ढलती हुई। हाँ, व्हाट अ वॉक। टू कोल्ड, यस। मैंने बताया ऑलमोस्ट 6 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहे हैं यहाँ पे। मुझे मुश्किल ही लगता है नेहा हमें यहाँ पे सनसेट पॉइंट मिलने वाला है, बिकॉज सनसेट ऊपर हो रहा है। और बेस्ट बात पता है क्या है, इन पहाड़ों के ऊपर जो ये वाले पहाड़ हैं इनकी परछाई पड़ रही है। मेरा मन कर रहा है नेहा मैं इस पहाड़ की चोटी पे चला जाऊं अभी, हेलीकॉप्टर है ना, या फिर ड्रोन भी हो ना, तो ड्रोन से मैं ज़रूर कैप्चर करना चाहूँगा। बट वैसे तो मैं और नेहा काफ़ी गुड़गांव में वॉक करते हैं। इट यूज्ड टू बी लाइक आवर इवनिंग वर्कआउट। बट यहाँ पे वॉक करने की बात ही कुछ अलग है। एक तो इतनी हसीन वादियाँ, ऊपर से सनसेट की वाइब, तीसरा वी आर वॉकिंग ऑन दी सैंड, नॉट ऑन द रोड।
और धीरे धीरे, ओ माय गॉड, ये वाला बर्फ वाला व्यू तो छुपा हुआ था. वाओ गाइस, व्हाट आई डिस्कवर्ड राइट नाउ. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. वाओ. वॉक करने के ये भी फ़ायदे हैं कि आपको कई चीज़ें वो दिख जाती हैं जो छुपी हुई होती हैं. और स्लोली पहाड़ों की शाम ढलते हुए. I've seen so many foreigners staying here. और नेहा मेरे से पीछे छूट गई है और नेहा भागते हुए. नेहा, यू शुड रन. एंड वॉक करते करते गाइज हमने क्या डिस्कवर किया, ये देखो. हमारे बगल में नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ. तो जो हमारे बगल में बह रही है वो तो मैं मान सकता हूँ काफ़ी छोटी है, बट ये देखो आप, कितनी सुंदर, कितनी क्लीन. और इसका जो शोर है पानी का, वो शोर नहीं लग रहा. आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है. What a view, what a view. और वॉक करते करते हम आ गए हैं इस पुल पर. बहुत मैसिव फ्लो है. What a flow. नेहा, मुझे क्यों लग रहा है ये पुल हिल रहा है? मुझे डर लग रहा है. मुझे भी डर लग रहा है गाइस, ये पुल हिल रहा है. ओ माय गॉड. वाओ. एक बार के लिए तो गाइस बैंड बज गई. मुझे लगा कि अचानक से अर्थक्वेक कहाँ से आ गया यार. इतना ज़्यादा पुल हिल रहा था, पूछो मत. लेकिन वो पानी के थ्रो की वजह से है. बड़ा फ्लो है. मुझे लगता है मुझे मेरी नई मूवी का टाइटल मिल गया. ये दिल है कि मानता नहीं. हम दोनों ने काफ़ी रेजिस्ट किया कि जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, मगर अब इस नदी के पास जाने से हमें कोई रोक नहीं पा रहा. एंड फाइनली वी फाउंड आवर वे. पहले हम दोनों सोच रहे थे कि जाना कैसे है, बट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट टू वॉच इट मोर क्लोजली. वाओ. हाँ हाँ, उधर नहीं, उधर चलना है. इधर से है ना. उधर से नहीं है, नहीं है. नदी पे नहीं जाना आपको. नदी यहाँ से है, वहाँ से. पास से देखना चाहते
यस, मैं पास से देखना चाहता हूँ। डर लग रहा है तुम्हें? क्यों? आजा नहीं। हाँ, कम। गाइस, घूमने की चाहत हमें कहाँ तक ले आती है, ये इसका सबूत है। फाइनली हमसे रहा ही नहीं गया इस नदी को देखे बिना, और हम आ गए नदी को पास से देखने के लिए। ये देखो गाइस, व्हाट अ व्यू। गाइस, आज तारीख है 12 अक्टूबर और अभी फ़िलहाल हम किन्नौर में हैं, और मैं आपको उसका टेम्परेचर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आज संडे 12 अक्टूबर, किन्नौर इज़ 0 डिग्री। 5:54 हो गए हैं और आज दिखा रहे हैं -9 डिग्री तक जाएगा, विच इज़ लोवेस्ट। माई गुडनेस। हो। तभी कहूँ नेहा, मेरे गालों में अब सर्दी क्यों लग रही है, क्योंकि करंटली इट इज़ 0 डिग्री। गाइस, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी कपकपी सी छा रही है अब। सो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं अपने डिनर टेबल पे, और एक बार मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हाउ आवर डिनर प्लेस लुक्स लाइक। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कैफे स्टाइल placement wherein all dinner, breakfast, lunches are being kept, and this is the vast menu which they have kept. And in this escape camps, Rajkumar Rao and Chitrangna have also came before. गुड मॉर्निंग गाइस, आ चुके हैं हम अपने अगले दिन में, और आज सुबह उठ के हमने जो व्यू डिस्कवर किया वो एक फैंटाबुलस व्यू है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। व्हाट अ सीरीन ब्यूटी। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो, ये इस बहते हुए पानी की है। एंड लुक एट दीज माउंटेन्स, लुक एट द ग्रीनरी, and wow, look at this stream. This is so awesome. And the best part is the morning breeze. सुबह उठकर इतनी अच्छी सांसें लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ा कैंप से दूर आ गए हैं in the form of a morning walk, and then we discovered this. And Neha is exploring the other side of the Part River. Hi Neha. वो कहते हैं ना दोस्तों, इंसान की चुल उसको कहाँ तक लेके जाती है। मुझे लगता है मैं और नेहा अब
इस चीज़ के ना बैरियर्स तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम वहाँ पे खुश थे, लेकिन हमें बस इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा थी कि आगे क्या है, आगे क्या है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मीडोज एंड आई विल जस्ट शो यू द मीडोज राइट नाउ। हम कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। वहाँ थे, वहाँ से चल के अब हम इन मीडोज की तरफ जा रहे हैं। नेहा इज गाइडिंग मी। कम ऑन नेहा, वी आर फॉलोइंग यू। वाओ, एंड दीज आर so much dense meadows. Wow. वहाँ पे वो स्ट्रीम फ्लो हो रही है ना, वहाँ तक जा नहीं पाएंगे नहीं। मुझे लगता है वहाँ पे भालू है। हाँ हाँ पक्का है भाई। हाँ सुबह निकला भी था, राइट। सो गाइस, हमारे जो गाइड थे स्टे में, उन्होंने बताया सुबह वो 6 बजे के आसपास घूमने जाते हैं, 6 से 7:30 देर। उनको भालू दिखा और वो एकदम थोड़ी देर के लिए दिखा, लेकिन फिर वो भाग गया। तो यस, इन गहरे मीडोज में भालू भी होते हैं, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। वाओ, नहीं हमें उस पत्थर के पास जाना चाहिए यार। लेट्स गो, कम। थोड़ा कीचड़ तो है बट ठीक है, देख लेंगे। और भागने के लिए रेडी रहना नेहा, अगर भालू पीछे पड़ा तो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम यार, द कंप्लीट ग्रासेस आर ग्रीन एंड काफ़ी पानी फ्लो हो रहा है, सो आई डाउट कि हम वहाँ तक जा पाएंगे। और गाइस, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर ऊपर से जाते हुए। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। हमें फॉलो करिए, कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब। अब हम आगे निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे सीधा चितकुल की तरफ।